नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधिकेवली भणिदम्। 11वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 106 पे। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्धरणो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवति जीवो व्यवहार ने जब निश्चय नय के प्रतिपादक के रूप में अपने आप को स्थापित करता है तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना, इस प्रश्न को लेकर के यह गाथा हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी। और उसके समाधान स्वरूप आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और निश्चय नय भूतार्थ है। और चूंकि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति होती है, इसीलिए निश्चय नय का आश्रय करना, अनुसरण करना और व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना, इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली। टीका में जयचंद जी छाबड़ा ने इसका जो अर्थ खोला है उसकी चर्चा अपन ने की थी। साथ ही साथ नयों का जो प्रकरण था कल अपन ने देखा था, नयों का क्या स्वरूप है। आज उसके आगे की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 112 पे ऊपर के पैराग्राफ से ही चर्चा लेते हैं। इस गाथा में जो शुद्ध नय शब्द का प्रयोग है वह परम शुद्ध निश्चय नय के अर्थ में ही है। जो मूल गाथा में शब्द लिया शुद्ध नय भूतार्थ है, तो वहां शुद्ध नय का अर्थ क्या है, परम शुद्ध निश्चय नय है। और ये जिनवाणी में अलग अलग स्थान पर शुद्ध नय, मात्र शुद्ध नय ही लिखा जाएगा। शुद्ध नय का अर्थ कहीं पर मात्र निश्चय नय भी होगा जिसमें सभी प्रकार का निश्चय नय सम्मिलित हो जाएगा, उसे भी शुद्ध नय कहा जाएगा। साक्षात जो 7वें नंबर का नय है, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, उसे भी शुद्ध निश्चय नय कहा जाता है अथवा शुद्ध नय कहा जाता है। और परम शुद्ध निश्चय नय को भी शुद्ध नय कहा जाता है। तो कहाँ किस अपेक्षा से किस नय की चर्चा चल रही है वो बात समझना है, वो प्रकरण के हिसाब से ही समझ में आएगा। या तो टीका के अनुसार वो बात हमारे ख्याल में आ सकती है। तो यहाँ पे गाथा में जो शुद्ध नय का प्रयोग किया गया है वह परम शुद्ध निश्चय नय के अर्थ में ही किया गया है। माने शुद्ध नय के भी 3 भेद थे, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। तो शुरू के जो 2 नय हैं वह यहाँ पे शुद्ध नय के अंतर्गत नहीं लिया गया है, अंतिम परम शुद्ध निश्चय नय को ही यहाँ पे लिया है। यहाँ एकमात्र उसे ही भूतार्थ कहा गया है। शेष निश्चय नय भी परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार ही हो जाते हैं। जहां परम शुद्ध निश्चय नय खड़ा होगा वहां बाकी के निश्चय नय भी व्यवहार पने को ही प्राप्त हो जाते हैं। 4 की जगह 7 में हो गए व्यवहार में। हाँ,
अतः किसी अपेक्षा वे भी अभूतार्थ हो जाते हैं, परंतु परम शुद्ध निश्चय नय सदा ही भूतार्थ रहता है। माने 8 नयों में से एक परम शुद्ध निश्चय नय ही ऐसा नय है जो कभी अभूतार्थ पने को प्राप्त नहीं होता है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अभूतार्थ है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय किसी भी नय की अपेक्षा अभूतार्थ नहीं होता है। जैसा कि 6वीं गाथा के भावार्थ में छावड़ा जी ने लिखा है कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थिक ही है, इसीलिए व्यवहार ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। गाथा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो जीव भूतार्थ का आश्रय करता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि जिस नय की विषय वस्तु जिस नय की विषयभूत वस्तु में अपनापन स्थापित करने से सम्यक दर्शन होता है वही नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है। उक्त 8 नयों में एक परम शुद्ध निश्चय नय ही ऐसा है जिसके विषयभूत आत्मद्रव्य में अपनापन स्थापित होने से सम्यक दर्शन होता है। अतः वह ही वास्तविक शुद्ध नय है और वही भूतार्थ है, शेष सभी नय अभूतार्थ है। और यहाँ पे भूतार्थ और अभूतार्थ का तात्पर्य क्या, कि जिसके आश्रय से सम्यक की प्राप्ति हो वो नय भूतार्थ है और बाकी सभी अभूतार्थ है। तो किस नय की विषय वस्तु के आश्रय से सम्यक क्या प्राप्त होगा, कि 8वें नंबर का जो नय है परम शुद्ध निश्चय नय, उसका जो विषयभूत ज्ञायक त्रिकाली भगवान आत्मा है उसके आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति हो सकती। ऐसा नहीं है कि 8वें नंबर का नय का जो भगवान आत्मा है और जो पहले दूसरे तीसरे बाकी नयों के जो आत्मा है वो अलग अलग हैं। क्योंकि अपन जब 9वीं 10वीं गाथा अपन ने पढ़ी थी तब वहां पे हमने ये बात चर्चा देखी थी कि जो निश्चय व्यवहार नय है वो एक ही वस्तु पे और एक ही समय में घटित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई 8वें नंबर का आत्मा अलग से आता हो और पहले नंबर का आत्मा कहीं अलग से आता हो, ऐसा नहीं है। आत्मा तो एक ही है, लेकिन उस एक ही आत्मा में पहले नंबर का नय किस चीज पे फोकस कर रहा है और 8वें नंबर का नय किस चीज पे फोकस कर रहा है, अंतर इस बात का है। ज्ञायक भगवान आत्मा तो त्रिकाल सदा ही विद्यमान है, उसको लक्ष्य करने वाला नय कौन सा है कि वो 8वें नंबर का नय है। पहले नंबर का नय अथवा बाकी जो 7 नय हैं वो उस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य नहीं करते हैं। एक देश शुद्ध निश्चय नय भी है तो पर्यायों के साथ ही अभेद करके द्रव्य पर लक्ष्य कर रहा है, पर्यायों से भिन्न द्रव्य का लक्ष्य वो भी नहीं करता है। तो ये मात्र लक्ष्य करने की, मुख्य गौण करने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि 8वें नंबर का शुद्धात्मा कोई अलग से आया है। हाँ, बस उसी ज्ञान भगवान आत्मा में सभी नए अपने अपने विषय के अनुसार मुख्यता रखते हैं और बाकी विषय को गौण कर देते हैं। परम शुद्ध निश्चय नय ने एक त्रिकाली ज्ञायक भाव को मुख्य किया और बाकी सारे गुण भेद पर्याय भेद को गौण कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ कि इस प्रकार से ज्ञायक भाव का लक्ष्य करने से सम्यक की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। सम्यक की प्राप्ति होना मतलब क्या? सुख की प्राप्ति होना। और वो सुख की प्राप्ति कैसे होगी कि जब हम उस ज्ञायक भगवान आत्मा को गुणभेद और पर्याय भेद से भी भिन्न देखेंगे। तो गुणभेद और पर्याय भेद से भिन्न देखेंगे तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसा क्या हो जाएगा कि पर्याय से भिन्न देख लेंगे तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी? देखिए, शुरुआत के जो नए हैं असद्भूत नए, वो बाहर से संयोगों के साथ और जीव का एकत्व जोड़ते हैं। तो ये तो यदि श्रद्धान किया जाए तो ये तो प्रत्यक्ष ही मिथ्या श्रद्धान होगा। शरीर में नहीं हूँ, बाह्य संयोग भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो उनका श्रद्धान तो करना ही नहीं है। आगे चल करके जब निश्चय नियम की चर्चा भी आएगी तो वहां पर्यायों से द्रव्य का एकत्व जोड़ा जाएगा, पर्यायों से अभेद करके द्रव्य का कथन किया जाता है।
लेकिन समस्या ये है कि पर्यायों के साथ यदि द्रव्य को हम देखते हैं तो पर्याय सदा एक जैसी रहती नहीं है। अब जब ये कहा जाता है कि स्वयं का ध्यान करना है, तो स्वयं का ध्यान करना मतलब किसका ध्यान करे? यदि पर्याय बीच में आती हैं तो फिर ध्यान करना संभव नहीं रहेगा, क्योंकि पर्याय तो परिणमनशील है, उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहेगा, और यदि परिवर्तन होगा तो ध्यान करना संभव नहीं होगा। ध्यान किसी एक स्थिर वस्तु का किया जा सकता है, जहां परिवर्तन होता रहे उसका ध्यान कैसे किया जा सके। दूसरी बात कि जब ध्यान करने को कहा जाता है मतलब उस वस्तु में एकत्व मत स्थापित करना है। अब पर्यायों के साथ यदि एकत्व स्थापित किया जाए तो फिर समस्या खड़ी होगी, क्योंकि जिस जीव को सम्यक की प्राप्ति करनी है वर्तमान में उसको कौन सी पर्याय है? इस पर्याय में सम्यक दर्शन की पर्याय है या मिथ्या दर्शन की पर्याय है? कि जिसको सम्यक की प्राप्ति करना है मतलब वर्तमान में वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टित्व की पर्याय है। अब यदि वो पर्यायों में एकत्व करे तो माने किससे एकत्व करे? मिथ्या दर्शन में एकत्व करना पड़ेगा, और मिथ्या दर्शन में एकत्व करने से तो मिथ्यात्व दूर होने वाला नहीं है। समस्या समझ में आ रही है आप लोगों को? अशुद्ध निश्चय नहीं के विषय में यदि एकत्व स्थापित करेगा तो अशुद्धता से एकत्व स्थापित होगा, और अशुद्धता में एकत्व स्थापित करने से अशुद्धता दूर होने वाली नहीं है। फिर आगे चल करके एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का विषय यदि उसमें एकत्व स्थापित किया जाए तो क्या सम्यक की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का के विषयभूत जो शुद्धता प्रकट हुई है तो वो तो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का विषय था ही नहीं, तब जाकर के वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का विषय बाद में प्रकट हुआ। तो वर्तमान में तो मिथ्यात्व की दशा है, अभी सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है, देश संयम वर्तमान में नहीं है, वो तो प्रकट करना है। तो किसके आश्रय से करें? एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का तो विषय ही विद्यमान नहीं है। ऐसे ही साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं का जो विषय पूर्ण निर्मलता वो भी अभी विद्यमान नहीं, पूर्ण निर्मलता तो प्रकट करनी है। तो फिर कौन सा नय बचा? एक अंतिम 8वें नंबर का नय बचा है परम शुद्ध निश्चय नय, और ये परम शुद्ध निश्चय नय उस ज्ञाय भगवान आत्मा को लक्ष्य करता है जो सभी जीवों को एक समान रूप से पाया जाता है। नारकियों को भी पाया जा रहा है, मनुष्यों में भी है, देव में भी है, त्रियंच में भी है, तभी तो चारों गतियों में सम्यक्त्व संभव है। बात ख्याल में आ रही? 7वें नंबर का नय, 6ठे नंबर के नय का जो विषय है वह इन नरकों में त्रियंच गति में पॉसिबल नहीं है, तो क्या वहां सम्यक्त्व नहीं हो सकता है? सम्यक्त्व तो वहां भी होता है। तो किस नय के आश्रय से? कि 8वें नंबर का जो नय है परम शुद्ध निश्चय नय, उसके विषयभूत जो ज्ञाय भगवान आत्मा है उसके आश्रय से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ठीक है। प्रश्न, उक्त व्याख्या के अनुसार तो निश्चय नय के आरंभिक 3 भेद भी अभूतार्थ हो गए, तो क्या अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय एवं साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी अभूतार्थ है? अब प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि मूल गाथा में तो एक आगे शुद्ध नय भूतार्थ होते हैं, और एक सामान्य भाषा में कहें तो निश्चय नय भूतार्थ है, और यहाँ तो निश्चय नय के 3 भेद कैसे हो गए हैं? अभूतार्थ हो गए हैं। उत्तर, शुद्ध नय शब्द के प्रयोग से यह तो सुनिश्चित ही है कि उसमें अशुद्ध निश्चय नय को शामिल करना अभीष्ट नहीं है। तो निश्चय नय के एक भेद की तो समस्या समाप्ति ही हो गई है। अब आगे शुद्ध निश्चय नय के संदर्भ में आचार्य जयसेन का वह कथन द्रष्टव्य है जिसमें वे आचार्य अमृतचंद्र कृत अर्थ को स्वीकार करते हुए इस गाथा का एक और भी अर्थ करते हैं जो इस प्रकार है। अभी तक हमने आचार्य अमृतचंद्र की जो टीका है और जयचंद जी छाबड़ा जी का जो भावार्थ है उसको देखा था। अब यहाँ पे जयसेन आचार्य की जो टीका है उसको यहाँ पे देख रहे हैं। द्वितीय व्याख्यान से व्यवहार नय भी भूतार्थ है और अभूतार्थ इन 2 भेदों रूप कहा गया है। अब देखिए यहाँ चर्चा तो क्या चल रही कि निश्चय नय भी अभूतार्थ हो गया है, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, ये भी अभूतार्थ हो गए हैं। तो ये बात सही है या नहीं है? और या आचार्य जयसेन क्या कह रहे हैं
कि एक अपेक्षा से व्यवहार नय भी कैसा है, भूतार्थ है, और अभूतार्थ भी है, लेकिन एक अपेक्षा से भूतार्थ भी। इस प्रकार दोनों भेद व्यवहार नय में भी बनते हैं। देखिए, द्वितीय व्याख्यान से व्यवहार नय भी भूतार्थ और अभूतार्थ इन दो भेदों रूप कहा गया है। न केवल व्यवहार नय ही भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है, अपितु शुद्ध निश्चय नय भी भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है। उक्त कथन से यह अत्यंत स्पष्ट है कि शुद्ध निश्चय नय के भी अनेक भेद होते हैं तथा उनमें कुछ भूतार्थ और कुछ अभूतार्थ होते हैं। शुद्ध निश्चय नय के जिस भेद का विषय पर और पर्याय से रहित गुण भेद से भिन्न अभेद नित्य एक भगवान आत्मा बनता है, वही ही भूतार्थ है, सत्यार्थ है। शेष सभी अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। वैसे तो प्रत्येक नय अपने प्रयोजन की दृष्टि से भूतार्थ होता है, अर्थात अपने प्रयोजन को सिद्ध करने की अपेक्षा भूतार्थ है, पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति एकमात्र शुद्ध नय अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय के आश्रय से ही होती है। अतः इस दृष्टि से एकमात्र वही भूतार्थ है। अब देखिए, पूरा जो प्रकरण आचार्य जयसेन क्या कहना चाह रहे हैं कि एक अपेक्षा से देखा जाए तो व्यवहार नय भी भूतार्थ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नय अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है। सबसे पहले नंबर का जो नय है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, वह भी अपने प्रयोजन की सिद्धि तो कर ही रहा है ना। बाह्य संयोगों का ज्ञान कराना, बाह्य संयोगों के प्रति जीव का जो कर्तव्य है उसका ज्ञान कराना, ये पहले नंबर के नय का प्रयोजन है। और पहले नंबर का नय अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है, इसीलिए इस अपेक्षा से पहले नंबर का नय भी भूतार्थ है। अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए पहले नंबर का नय भी भूतार्थ है। अथवा इसको ऐसे कहूं, संयोगों का ज्ञान कराने के लिए पहले नंबर का नय भूतार्थ है और 8वें नंबर का नय अभूतार्थ है। घबराना नहीं। जब 8वें नंबर का नय कैसे अभूतार्थ, अभी तो पढ़ के आ रहे कि 8वें नंबर का नय कभी अभूतार्थ नहीं होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के विषय में इस प्रयोजन सिद्धि में 8वें नंबर का नय कभी अभूतार्थ नहीं होगा और बाकी के सभी नय कभी भूतार्थ नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पे प्रयोजन क्या है? संयोगों का ज्ञान करना, ये हमारा प्रयोजन है। इस प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए असद्भूत व्यवहार नय ही भूतार्थ है और बाकी के शेष सभी नय कैसे हो जाएंगे? अभूतार्थ हो जाएंगे, क्योंकि उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। हम संयोग का ज्ञान करना चाह रहे हैं और परम शुद्ध निश्चय नय का प्रयोग करें तो प्रयोजन की सिद्धि होगी ही नहीं, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय का विषय तो पर्यायों से रहित ज्ञायक भाव है। अब वहां पे संयोग का अस्तित्व ही खड़ा नहीं होता है। संयोग तो बहुत दूर रह गए, यहाँ तो गुण भेद भी खड़े नहीं हो रहे हैं, पर्याय भी दिखाई नहीं दे रही है। संयोग तो बहुत दूर की बात हो गए हैं। पर्याय का, गुण भेद का, सबका ज्ञान तो हो, जब तक हो। तो इसका मतलब इस अपेक्षा से व्यवहार नय भी भूतार्थ है। लेकिन प्रश्न हमारा ये है कि आपका प्रयोजन क्या है? पहले प्रयोजन डिफाइन करना पड़ेगा, तब भूतार्थ अभूतार्थ का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है सुख की प्राप्ति करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, ये हमारा प्रयोजन है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तो हमारा प्रयोजन इतना है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत उपाय कर लिए हैं, सुखी नहीं हुआ, अब आपके पास आया हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं, ये हमारा प्रयोजन है। अब इस प्रयोजन के अनुसार कौन सा नय भूतार्थ है और कौन सा नय अभूतार्थ है? सभी नयों का ज्ञान करना पड़ेगा। जब हमारा प्रयोजन डिफाइन हो गया है कि मेरा प्रयोजन सुखी होना है, इस सुखी होने रूप प्रयोजन को कौन सा नय सिद्ध कर सकता है? परम शुद्ध निश्चय नय सिद्ध कर सकता है। आप बाकी के 7 नयों के पास जाओगे, आपको संयोगों का ज्ञान हो जाएगा, आपको पर्यायों का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उससे सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी होना है तो उस ज्ञायक भाव तक पहुंचना होगा।
जो कभी प्रमत अप्रमत नहीं होता है, जो कभी भेद रूप नहीं होता है। क्योंकि जब ऐसे ज्ञायक भाव का लक्ष्य किया जाता है तभी स्थिरता आती है, तभी परिणामों में निर्मलता होती है, तभी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तभी जीव सुख को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि परम शुद्ध निश्चय नय वह कैसा है, भूतार्थ है, और बाकी सभी नए वे कैसे हैं, अभूतार्थ है। बात ख्याल में आ रही है? कहीं बाकी के नयों को भूतार्थ कहा जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि प्रत्येक नए अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए तो भूतार्थ ही है। अब यहाँ पे हमारा प्रयोजन अलग है, संयोग का ज्ञान करना होता, पर्यायों का ज्ञान करना हमारा प्रयोजन होता, तो बाकी के 7 नयों वे प्रयोजनवान होते, भूतार्थ होते। लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन सुखी होना है, और इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए 8वें नंबर का नए ही भूतार्थ है, प्रयोजनवान है, बाकी के सारे नए प्रयोजनवान नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? चलिए देखिए प्रश्न, आचार्य जैसन के उक्त कथन से तो व्यवहार भी भूतार्थ हो गया। देखिए उत्तर, व्यवहार भी कथनचित भूतार्थ है। क्या? व्यवहार भी कथनचित भूतार्थ है, क्योंकि यदि वह भूतार्थ नहीं होता तो फिर आचार्य उसका प्रयोग ही क्यों करते? सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। निश्चय, जैसे निश्चय नय सम्यक ज्ञान है, वैसे ही व्यवहार नय भी सम्यक ज्ञान है। और पिछली गाथाओं में हम पढ़ के ही आ चुके हैं कि व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक है, तो इस अपेक्षा से व्यवहार नय भी कथनचित भूतार्थ है। यह बात 14वीं गाथा में 5 उदाहरणों के माध्यम से 5 बोलों में की गई है, जिसकी विस्तृत चर्चा यथास्थान होगी ही। इस गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद्र छाबड़ा ने भी यह बात स्पष्ट कर दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्राणियों को व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है, और उसका उपदेश भी बहुत दिया जाता है। जहां देखो इसी की चर्चा होती है। जिनवाणी में भी यथास्थान इसकी चर्चा, इसकी पर्याप्त चर्चा प्राप्त होती है। इतना सब होने पर भी अंततः उसका फल तो संसार ही है। उसके आश्रय से मुक्ति प्राप्त होना संभव नहीं है। शुद्ध नय का पक्ष अनादि से अभी तक आया नहीं है, और उसका उपदेश भी विरल है। अतः उसी की मुख्यता से निरूपण है, और यहाँ उसी का आश्रय लेने की प्रेरणा दी गई है, उसी को भूतार्थ कहा है। शिष्य का प्रश्न क्या खड़ा हुआ कि यदि आप ऐसे अर्थ करते हो तो व्यवहार नहीं भी भूतार्थ हो जाएगा। तो समाधान क्या कि उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि व्यवहार नहीं भी कथनचित भूतार्थ है। सर्वथा भूतार्थ हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जीव की पहचान करनी होगी, संयोग का ज्ञान करना होगा, तो वहां व्यवहार नहीं ही भूतार्थ होगा, प्रयोजनवान होगा। निश्चय नहीं वहां प्रयोजनवान नहीं होगा। तो इस अपेक्षा से व्यवहार नहीं भी कथनचित प्रयोजनवान है। तो फिर यहाँ पे उसको भूतार्थ क्यों नहीं कहा? हमारा उद्देश्य क्या है? आचार्य कुंद कुंद क्यों व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कह रहे हैं? जब कथनचित भूतार्थ है तो फिर कथनचित भूतार्थ कहना चाहिए ना। हमारा पूर्ण सुखी उद्देश्य क्या, हमारा प्रयोजन क्या, पूर्ण सुखी होना। प्रश्न वही है कि हमारा प्रयोजन क्या है। आचार्य कुंद कुंद का तो एक ही प्रयोजन है कि उस समय सार को दर्शाना है, उस ज्ञायक शुद्धात्मा को दर्शाना है। और उस ज्ञायक शुद्धात्मा को दर्शाने के लिए परम शुद्ध निश्चय नय ही भूतार्थ है, शेष सभी नए कैसे है? अभूतार्थ है। इसीलिए यहाँ व्यवहार को अभूतार्थ कहा और निश्चय नय को भूतार्थ कहा। यहाँ निश्चय नय का एकांत खड़ा नहीं किया जा रहा है और ना व्यवहार नय का सर्वथा निषेध किया जा रहा है, क्योंकि सर्वथा निषेध कर दिया जाएगा तो एकांत खड़ा होगा। यहाँ एकांत खड़ा नहीं किया गया है, प्रयोजन वश उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए निश्चय नय ही प्रयोजनवान है, इसीलिए प्रयोजन वश ये कथन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णयंत भूतार्थम भूतार्थ बोधि विमुख प्राय सर्वोपि संसारः। क्या अर्थ है? निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा गया है,
और प्रायः संपूर्ण संसार भूतार्थ के ज्ञान से विमुख ही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के उक्त कथन में आचार्य अमृत चंद्र ने निश्चय नय को भूतार्थ कहा है और समय सार की 11वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद ने शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। निश्चय नय में तो निश्चय नय के चारों ही भेद गर्भित होते हैं, पर शुद्ध नय में अशुद्ध निश्चय नय नहीं आता। इस प्रकार इन दोनों कथनों में अंतर दिखाई देता है। अतः प्रश्न यह है कि यहाँ किस नय को ग्रहण किया जाए। प्रश्न क्या खड़ा किया गया है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का जो 5वें नंबर का 4थे नंबर का जो श्लोक है, 5वें नंबर का, उसे यहाँ पे उद्धृत किया गया है। और वहाँ पे जो अमृतचंद्र आचार्य है वो इतना कह रहे हैं कि जो निश्चय नय है वह भूतार्थ है और व्यवहार नय कैसा है? अभूतार्थ है। और सभी ही प्राय संपूर्ण संसार भूतार्थ के ज्ञान से विमुखी ही है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। आचार्य अमृतचंद्र ने इतना कहा कि निश्चय नय भूतार्थ है और व्यवहार नय अभूतार्थ है। आचार्य कुंद कुंद ने क्या कहा? व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। जब अमृतचंद्र आचार्य निश्चय नय को भूतार्थ कह रहे हैं तो वहां पे तो निश्चय नय के चारों भेद समाहित हो जाएंगे, तो चारों भेदों में अशुद्ध निश्चय नय भी आ जाएगा। आचार्य कुंद कुंद तो स्पष्ट कह रहे हैं कि शुद्ध नय भूतार्थ है। इसका मतलब निश्चय नय का जो भेद अशुद्ध निश्चय नय है वो उसमें समाहित नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो रहा है कि दोनों के कथनों में अंतर दिखाई दे रहा है, और अंतर भी किसके कथनों में? और कौन से आचार्यों में? दिग्गज आचार्य तो है ही नहीं, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र वे आचार्य हैं जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद की परमागमों की टीका की है, समय सार ग्रंथ की टीका कर रहे हैं। और वे आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं कि निश्चय नय भूतार्थ है और व्यवहार नय अभूतार्थ। दोनों के कथनों में जो अंतर है, तो वो अंतर क्यों है ये आशय यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उत्तर, दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही स्थानों पर परम शुद्ध निश्चय नय ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण संसार परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव से ही विमुख है और उसी के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्या? चलिए, दोनों के कथन मात्र में अंतर है कि एक जगह निश्चय नय कहा, एक जगह शुद्ध नय कहा, लेकिन चाहे वो कहते उठते क्यों बार-बार? चलिए शांति बनाए रखते हैं। चलिए, शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय दोनों का ही अर्थ जब खोला जाएगा तो उसमें परम शुद्ध निश्चय नय को ही ग्रहण किया जाएगा। अमृतचंद्र आचार्य ने यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में निश्चय नय को भूतार्थ कहा और आचार्य कुंद कुंद ने जहाँ शुद्ध नय को भूतार्थ कहा, दोनों का ही अर्थ परम शुद्ध निश्चय नय ही है। जहाँ निश्चय नय को भूतार्थ कहा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, वहां भी निश्चय नय के बाकी के 3 भेदों को ग्रहण नहीं किया है, वहां भी अंतिम भेद को ही ग्रहण किया। और जहाँ आचार्य कुंद कुंद ने शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है, वहां पे भी निश्चय नय के अंतिम भेद को ही ग्रहण किया है, बाकी के 3 भेदों को ग्रहण नहीं किया है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार भी द्रष्टव्य है। पंचाध्यायी में तो ऐसा कहा है कि जो निश्चय नय के 2 भेद करते हैं वे सर्वज्ञ की आज्ञा के बाहर हैं। वही बात यहाँ कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ध्रुव अखंड एक रूप भूतार्थ सत वस्तु या उसको जानने वाला ज्ञानांश ही शुद्ध नय है और वह एक ही है। माने पूछा जाए निश्चय नय कितने हैं? एक ही है। वास्तव में निश्चय नय के कोई भेद है ही नहीं, निश्चय नय तो एक ही है। परम शुद्ध ज्ञायक भाव को देखने वाला नय ही निश्चय नय है। बाकी सब कौन है? बाकी सब व्यवहार नय है। देखिए, उसको जानने वाला ज्ञानांश ही शुद्ध नय है और वह एक ही है, उसके 2 भेद नहीं है। पर्याय सहित या राग सहित आत्मा को जानना सो निश्चय, ऐसी बात यहाँ
नहीं है। यहाँ त्रिकाली ध्रुव एक रूप शुद्ध ज्ञायक रूप ही सत्यार्थ है और उसे जानने वाला शुद्ध नय भी एक ही है, उसके दो भेद नहीं है। प्रश्न, मूल गाथा में व्यवहार नय को अभूतार्थ एवं शुद्ध नय को भूतार्थ कहा गया है, परंतु अशुद्ध निश्चय नय को ना भूतार्थ कहा है और ना ही अभूतार्थ कहा है। उसके बारे में तो आचार्य देव मौन है। फिर भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में निश्चय नय को भूतार्थ कहा है। क्योंकि अशुद्ध निश्चय नय का ही एक भेद है, अतः उसे भूतार्थ कहना ही ठीक लगता है। उत्तर, नहीं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि मूल गाथा में जब शुद्ध नय शब्द है तो उसमें अशुद्ध नय को कैसे शामिल किया जा सकता है। दूसरे बृहद्रव संग्रह की गाथा 48 की टीका में आता है कि सच शुद्ध निश्चय अपेक्षा व्यवहार एव, और वह अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार ही है। क्या? कि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा जितना अशुद्ध निश्चय नय है वह सब कैसा है? व्यवहार ही है। उक्त कथन के आधार पर अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार होने से अभूतार्थ ही है, भूतार्थ नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नय को छोड़कर निश्चय नय के शेष भेद किस प्रकार व्यवहार पने को प्राप्त होकर अभूतार्थ हो जाते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए परम भाव प्रकाशक नए चक्र में जो लिखा गया है वह इस प्रकार है। देखिए, बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार हो जाता है तो शुद्ध निश्चय नय के प्रभेदों में भी ऐसा क्यों नहीं हो? अर्थात होता ही है। परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय नय एवं एक देश शुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार ही कहे जाते हैं। ये नयों की विधि है। जैसे जैसे आगे आगे के नए बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वे नए अपने पूर्व के नए का निषेध करते जाते हैं, और निषेध करने के कारण पूर्व के जो नए हैं वह व्यवहार ही होते चले जाते हैं। तो परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा देखा जाए तो बाकी के जो शुद्ध निश्चय नय हैं वे भी कैसे हो गए हैं? व्यवहार ही हो जाते हैं। न तथा शब्द से सबका निषेध करने वाला परम शुद्ध निश्चय नय कभी भी किसी भी नय द्वारा निषिद्ध नहीं होता, अतः वह कभी भी व्यवहार पने को प्राप्त नहीं होता है, किंतु वह सबका निषेध करके स्वयं निवृत्त हो जाता है और निर्विकल्प आत्मानुभूति का उदय होता है। वास्तव में यह आत्मानुभूति की प्राप्ति ही इस संपूर्ण प्रक्रिया का फल है। मूल बात सिर्फ इतनी है यहाँ पर कि जो शुद्ध नय, यहाँ पे आचार्य कुंद ने शुद्ध नय शब्द का प्रयोग किया, उस शुद्ध नय के कारण बहुत सारे प्रश्न मन में खड़े हो सकते हैं कि शुद्ध नय का अर्थ यहाँ पे क्या करना, क्योंकि शुद्ध नय का एक सामान्य अर्थ निश्चय नय भी किया जाता है, क्योंकि जब अशुद्ध नय हम कहते हैं तो उसका अर्थ व्यवहार समझा जाता है और शुद्ध नय का अर्थ निश्चय समझा जाता है। निश्चय नय के भेदों में भी तीन भेद शुद्ध नय के हैं। एक शुद्ध नय का भेद है और एक अशुद्ध नय का भेद है। उसमें अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद हो जाते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्या तीनों नयों को यहाँ पे ग्रहित करना है? ये भी नहीं है। फिर शुद्ध निश्चय नय की भी तीन भेद है, एक देश, साक्षात और परम शुद्ध निश्चय नय। तो कौन से शुद्ध नय को हटाएं और कौन से शुद्ध नय को ग्रहण करें? तो उसका रिजल्ट निकला कि अंतिम जो परम शुद्ध निश्चय नय है उसकी चर्चा यहाँ गाथा में की गई है, और बाकी सारे नयों को, साक्षात शुद्ध निश्चय नय तक के सारे नयों को अभूतार्थ कहा गया है। बात ख्याल में आ रही है? अब शिष्य को यहाँ पे प्रश्न खड़े हुए, निश्चय नय को अब आप अभूतार्थ कैसे कह सकते हो? तो वो सारी चर्चा यहाँ पे विस्तार में की गई है, और बाकी के जो निश्चय नय वे कैसे अभूतार्थ हो जाते हैं उसकी चर्चा भी यहाँ पे की गई है। वास्तव में जो परम शुद्ध निश्चय नय है वह बाकी सभी नयों का निषेध कर देता है। न तथा न तथा ये निश्चय नय का, परम शुद्ध निश्चय नय का स्वरूप है।
कि बाकी के कोई नए कथन करेगा, परम शुद्ध निश्चय ने आकर के कहेगा ना तथा, कि ऐसा नहीं है। अशुद्ध निश्चय ने कहेगा कि जीव मिथ्या दृष्टि है, परम शुद्ध निश्चय ने आकर के कहेगा ना तथा। पहले गुण स्थान की बात है, पहले गुण स्थान में ही अशुद्ध निश्चय ने कहेगा कि जीव मिथ्या दृष्टि है, और परम शुद्ध निश्चय ने आकर के कहेगा ना तथा, कि जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है। एक शुद्ध निश्चय ने आकर के कहेगा जीव सम्यक दृष्टि है, परम शुद्ध निश्चय ने आकर के क्या कहेगा ना तथा, जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। साक्षात शुद्ध निश्चय ने आकर के कहेगा कि जीव सिद्ध है, केवल ज्ञानी है, अनंत सुखी है, और परम शुद्ध निश्चय ने आकर के क्या कहेगा ना तथा, कि जीव सिद्ध नहीं है, जीव तो जीव है। क्यों? क्योंकि यदि जीव की सत्ता सिद्धत्व से मानी जाए तो जब तक सिद्ध दशा नहीं थी तब तक वह जीव था या नहीं था? जीव तो तब भी था। केवल ज्ञान जब तक नहीं था तब तक जीव जीव था या नहीं था? अब देखो, जिनवाणी में आपको जगह जगह पर बहुत सारी अपेक्षाएं पढ़ने को मिलेगी। एक जगह ऐसी अपेक्षा भी आपको पढ़ने को मिलेगी, यदि जीव को सम्यक तो प्राप्त नहीं है तो वो जड़वत ही है। माने यदि जीव सम्यक को प्राप्त नहीं होता है तो पुद्गल में और जीव में कोई अंतर नहीं है। यदि जीव केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है तो जीव में और जड़ में कोई अंतर नहीं है, वह जड़वत ही है, जड़ ही है। एक अपेक्षा आपको ऐसी भी पढ़ने को मिलेगी जहाँ जीव को जड़ के समान ही कह दिया जाएगा। माने वहां सर्वस्व किसको बना दिया है? वो सम्यक्त्व ही हमारा सर्वस्व है। यदि सम्यक्त्व नहीं है तो जीव जीव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में क्या अंतर है? जीव भी इस संसार में और पुद्गल भी संसार में ही भटक रहा है। माने पुद्गल तो सदा इस संसार में ही रहने वाला है ना, और जीव भी सदा इस संसार में ही है। तो क्या अंतर निकला दोनों के अस्तित्व में? दोनों एक जैसे ही हो गए हैं। डांट पे भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना। तो ये भी एक अपेक्षा आपको जिनवाणी में पढ़ने को मिलेगी कि यदि सम्यक्त्व नहीं है तो जीव जीव ही नहीं है। लेकिन जब परम शुद्ध निश्चय ने आकर के बात करता है तो वो पर्यायों को गौण कर देता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जीव मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, जीव संसारी है या मुक्त है, जीव क्षयोक्षम ज्ञान वाला है या केवल ज्ञान वाला है। परम शुद्ध निश्चय नय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। परम शुद्ध निश्चय नय का लक्ष्य कहाँ पर है? कि वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व पे उसका लक्ष्य है। चाहे जीव मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे छठवें गुण स्थान वर्ती हो, चाहे मिथ्या पहले गुण स्थान वर्ती हो, चाहे मुक्त हो, चाहे संसारी हो, कैसी भी अवस्था हो, जीव सदा कैसा रहता है? जीव सदा त्रिकाली एक ध्रुव ज्ञायक रूप ही रहता है, उसमें कभी कोई अंतर आता नहीं है। ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है। जैसे जिसे स्वर्ण की दृष्टि होती है, अब वो स्वर्ण चाहे हार बन जाए, चूड़ी बन जाए, चाहे मिट्टी में धस जाए, उसके ऊपर मिट्टी लग जाए, जिसको स्वर्णत्व की दृष्टि है उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? उसे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ है? उसकी दृष्टि स्वर्ण पे है। जैसे जब रुद्र संग्रह की अपन ने चर्चा की थी तब वहां पे एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए एक पुराने समय की बात है, एक राजा था और राजा का एक माने उसका एक बेटा था, राजकुमार था। तो जैसे एक बहुत विरासत में माने परंपरा से एक ऐसा उनके घर में एक कलश चला आ रहा था, जिसे परंपरा से बहुत उसका महत्व उस परिवार में माना जा रहा था। या मान लीजिए एक कलश था कि इसकी बहुत मान्यता रही कि परिवार में कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी सदियों से हमारे जो पूर्वज है वो भी इस कलश को सुरक्षित रखते हुए आ रहे हैं। सोने का कलश था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो बालक था छोटा सा, उसको इच्छा हुई कि मुझे अपने लिए ताज चाहिए। और वो ताज किसका बनेगा? कि मुझे तो उस कलश का ही ताज चाहिए, उस कलश से ही ताज बनाया जाए। तो अब क्या हुआ, जो प्रजा थी माने जो मंत्रीगण आदि थे,
उनमें हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि वो जो कलश था तो पुश्तैनी कलश है, सदियों से चला आ रहा है, पूर्वजों से चला आ रहा है, उसका बहुत महत्व है। और उसके साथ यदि कुछ छेड़छाड़ कर दी जाए तो भाई कुछ भी हो सकता है। मान्यता बैठी हुई है कि चूंकि ये कलश सदियों से सभी राजा सुरक्षित बनाए रखे हैं, इसलिए प्रजा में भी कैसी है, सुख शांति बनी हुई है। और यदि इस कलश को कुछ हो गया तो मैं पता नहीं कुछ अनर्थ भी हो सकता है। तो मंत्रीगणों में भी थोड़ा सा हरकंप मच गया, प्रजागण में भी थोड़ा सा ये वाद विवाद का विषय बन गया कि साहब राजकुमार की शिक्षा को पूरा किया जाए या ना किया जाए। अब मंत्रीगण बोले भी तो बोले कैसे? एक तरफ राजा का पुत्र है, कुछ राजा के पुत्र के खिलाफ कुछ बोलना मतलब राजा के विरुद्ध ही बोलना। और राजा कहीं क्रोध हो गया, क्रोध आ गया, और राजा तो ऐसे ही होते हैं कि यदि मन में एक बार कुछ आ गया, क्रोध आ गया तो कुछ अनर्थ भी कर सकते हैं। तो ये समस्या प्रजाजन के मध्य में रही कि भाई क्या किया जाए। अब लेकिन राजकुमार की तो इच्छा थी कि भाई वो जो कलश है वो उसके माध्यम से ही मेरा ताज बनेगा। तो अब उसके आज्ञा के विरुद्ध तो नहीं जा सकते हैं, और उस कलश को गलाया गया और उसका ताज बनाया गया। अब प्रजाजन भी दो हिस्सों में बट गए। कुछ मंत्रीगण प्रजाजन तो बहुत दुखी थे कि वो कलश गल गया है, और कुछ प्रजाजन बहुत सुखी थे, बहुत माने प्रसन्न थे कि राजकुमार की इच्छा पूरी हो गई है, अथवा वो इस लालच में थे कि हम जो राजा है उनके और निकट आ जाएंगे सब इस तरह से, क्योंकि हमने राजकुमार की इच्छा पूरी कर ली। तो वो उस नए मुकुट को देख करके, नए जो ताज बना था उसको देख करके प्रसन्न हो रहा था। वो राजकुमार भी बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि मेरा नया ताज बन करके तैयार हो गया है। दो प्रकार के व्यक्ति हैं यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कलश के गलने से दुखी हो रहे हैं, कलश के नाश से दुखी हो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस नए ताज के बनने से सुखी हो रहे हैं। क्या दो ही तरह के लोग हो सकते हैं या कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है? तीसरा वो जो सोने को दिख रहा है, या इसको ऐसा कहूं कि कोई तीसरा समझदार व्यक्ति भी हो सकता है। सोने को दिख रहा है। ये एक राजा भी है जिसे उस कलश के गलने पर कोई दुख नहीं हुआ, और जिसे उस ताज के बनने पर कोई सुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी दृष्टि कहां पे है? उसकी दृष्टि तो स्वर्ण पे है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि कलश गल गया तो क्या होगा। अरे कलश गलेगा तो भी रहेगा तो सोना ही, और बनकर के ताज बन जाएगा तो भी उसमें नया क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी वह रहेगा तो सोना का सोना ही। तो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग व्यर्थ ही वाद विवाद में उलझे हुए थे, लोग व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं, लोग व्यर्थ ही सुखी हो रहे हैं, उससे सुखी हो रहे हैं। सुखी होने में समस्या नहीं है, लेकिन सुख का आधार क्या है? वो ताज बनकर के तैयार हुआ है, ये सुख का आधार है। और ये सुख कैसा है? ये मिथ्या सुख है। क्यों? क्योंकि कल को किसी और का मन बदल जाएगा और उस ताज को गला करके फिर कुछ और बना दिया जाएगा, तो फिर आप भी दुखी हो जाओगे। इसका मतलब आपका सुख भी परमानेंट नहीं रहा ना। सुखी होना गलत नहीं है, लेकिन जिसके आधार से सुखी हो रहे हैं वो सुख वास्तव में सच्चा सुख है ही नहीं, वो तो दुख ही है जिसे हमने सुख का नाम दे दिया है। वास्तव में यदि कोई सुखी है तो वो राजा सुखी है, जिसको ना उसके गलने पर दुख हुआ और ना उसके ताज बनने पर सुख हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि कहां पे है? उसकी दृष्टि तो स्वर्ण पे है, और उसे राजा को ये पता है कि इस स्वर्ण का ना कुछ बिगड़ा है और ना इसमें कुछ नया बना है, वो तो सदा वैसा का वैसा ही है। तो ये जो राग द्वेष का भाव, ये जो वीतरागता है, ये सच्चे सुख का कारण है। बात ख्याल में आ रही है? अब ऐसे ही जिन्हें परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत ज्ञायक भाव का लक्ष्य होता है, वो पर्यायों को देख करके दुखी भी नहीं होते हैं। तो अभी तो बहुत मिथ्यात्व भरा पड़ा है, अभी तो नरक पर्याय है कि मनुष्य पर्याय है, त्रियंच है, इतना संसार पड़ा हुआ है।
तो उन पर्यायों को देख करके दुखी भी नहीं होते हैं, और नवीन पर्याय, निर्मल पर्यायों को देख करके सुखी भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो ज्ञायक भाव है वो तो सदा वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो ज्ञायक भाव के आश्रय से वीतरागता उत्पन्न होती है, ज्ञायक भाव के आश्रय से सच्चा सुख उत्पन्न होता है, उस ज्ञायक भाव के आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए परम शुद्ध निश्चय नय को भूतार्थ कहा और बाकी सभी नयों को अभूतार्थ कहा है। बात ख्याल में आ रही है कि क्यों यहाँ पे परम शुद्ध निश्चय नय को भूतार्थ कहा? क्योंकि उसी के आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, बाकी किसी भी नय के आधार से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परम शुद्ध निश्चय नय उस त्रिकाली ज्ञायक भाव को देखता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसका मतलब क्या परिवर्तनों का निषेध किया जा रहा है? परिवर्तन का निषेध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। पहले कलश था, फिर गला दिया, फिर उसका नया ताज बना दिया, तो ये तो वस्तु का स्वरूप है। परिवर्तन भी वस्तु का स्वरूप है, लेकिन बात इतनी सी है कि मैं सुखी कैसे होगा? परिवर्तन का लक्ष्य करके सुखी हो सकता हूं या अपरिवर्तन का लक्ष्य करके सुखी हो सकता हूं? कि बात इतनी सी है कि यदि अपरिवर्तन पर लक्ष्य करूंगा तो मैं सुखी हो सकता हूं, यदि परिवर्तनों पर लक्ष्य करता रहूंगा तो मैं सुखी होने वाला नहीं हूं। परम शुद्ध निश्चय ने परिवर्तन का निषेध नहीं करता है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने को परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। परम शुद्ध निश्चय ने को मात्र वो जो अपरिवर्तनीय वस्तु है वो दिखाई देती है। परम शुद्ध निश्चय ने को मात्र सोना दिखाई दे रहा है, उसे और कोई फर्क नहीं है कि उसकी पर्याय कैसी है, उसका ताज बनाया है कि चूड़ी बनाई है, हार बनाया है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। परम शुद्ध निश्चय ने इतना कहता है कि स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, और जिसे स्वर्ण का लक्ष्य होगा वो व्यर्थ में सुखी दुखी भी नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें पर्यायों का लक्ष्य होगा वो सुखी दुखी होता रहेगा, और जिसे स्वर्णत्व का लक्ष्य होगा बाहर में पर्याय में कुछ भी हो जाए उसे फर्क पड़ेगा कि उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए परम शुद्ध निश्चय ने भूतार्थ है और बाकी के शेष सभी नए कैसे है? अभूतार्थ है। अंतिम पैराग्राफ प्रश्न क्रमांक 116। उक्त मंथन से यह स्पष्ट है कि दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का प्रतिपादक शुद्ध नय अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय ही एक भूतार्थ है, सत्यार्थ है। शेष सभी नय व्यवहार होने से अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। शुद्ध नय अथवा शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अतः एकमात्र वही उपादेय है। तो इस प्रकार ये जो 11वीं गाथा, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है जिनागम की। दो कारण थे। क्या दो कारण? एक तो संपूर्ण जिनागम का सार इसमें गर्भित है, और दूसरा कारण किसी भी स्थिति में एक जब को नहीं छोड़ना, ज्ञान भाव को नहीं छोड़ना। दूसरा कारण संपूर्ण जिनागम को समझने की विधि भी इसमें बताई है। दो कारण अपन ने देखे थे। संपूर्ण जिनागम का सार इसमें भरा हुआ है 11वीं गाथा में, और संपूर्ण जिनागम को समझने की जो विधि है वो भी इस गाथा में भर दी गई, क्योंकि निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ है। मात्र इतने एक वाक्य कहकर के पूरी जिनागम को समझने की जो पद्धति है वो स्पष्ट कर दी है कि व्यवहार ने का प्रतिपादन तो किया जाएगा, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करना। अनुसरण किसका करना? कि निश्चय ने का अनुसरण करना, क्योंकि उसी के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 11वीं गाथा की चर्चा आज अपनी पूरी हुई है। कल से 12वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी स्तोत्र स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप
सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 33, पेज नंबर 40, स्तुति नंबर 33, 33। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो। सम्यक करो मिथ्या करो तुम भक्त नहीं भगवान बनो। जिनवाणी का मनन करो सतपाठ तुम्हें सिखलाती है। तुम नरक गति से नहीं डरो तुम स्वर्गों की मत चाल करो। तुम वीतराग परिणाम करो निज आत्म का कल्याण करो। तुम सतगुरु की पहचान करो तुम निज स्वभाव के प्रकाशी। तुम अमल अखंडित सुख राशि ज्ञायक स्वरूप निज घरवासी। तुम स्वयं सिद्ध पूर्णमासी तुम में ही है केवल राम। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो। सम्यक करो मिथ्या करो तुम भक्त नहीं भगवान बनो। यावानी के ज्ञान से सूझे रोकारो सोवानी मस्तक न सदा। माता की जय। गीत गा रही है।